आज से हिंदुस्तान हमारा है। ये अल्फाज एक अंग्रेज जनरल ने उस वक्त कहे थे जब उसने एक सुल्तान की लाश को मैदान जंग में देखा। ये किसी आम बादशाह की लाश नहीं थी, ये उस आखिरी दीवार की लाश थी जो अंग्रेजों और पूरे हिंदुस्तान पर कब्जे के बीच खड़ी थी। ये कहानी है उस शेर की जिसकी दहाड़ से ईस्ट इंडिया कंपनी के आला ओहदेदार लंदन तक कांपते थे। एक ऐसा सुल्तान जिसकी जिंदगी शुजाअत, इनोवेशन और अपनों से मिली गद्दारी की एक दर्दनाक दास्तान है। तो चलिए वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं हिंदुस्तान के उस अजीम सपूत की कहानी जिसने आखिर तक हार नहीं मानी। कहानी शुरू होती है 1760 में सारंगापट्टनम के किले में कैद एक 10 साल के बच्चे से। उसके 5 साल भाई की आंखों में खौफ है, लेकिन इस 10 साल शहजादे के हाथों में एक रेती है जिससे वो कैद खाने की सलाखें काट रहा है। अंधेरी रात में रस्सी के जरिए वो ना सिर्फ खुद फरार होता है बल्कि अपने भाई को भी पीठ पर उठाकर ले जाता है। ये नन्ना बहादुर कोई और नहीं, हैदर अली का बेटा फतेह अली टीपू था। ये उसकी जिंदगी की पहली जंग थी जो उसने हिम्मत और हौसले से जीती। यही बचपन का तजुर्बा उसे सिखा गया था कि आज़ादी छीनी जाती है, मांगी नहीं जाती। जब 1782 में टीपू अपने वालिद की जगह तख्त नशीन हुआ तो उसे फूलों का सेज नहीं, कांटों का तख्त मिला। एक ऐसी रियासत जो 3 तरफ से भूखे भेड़ियों में घिरी हुई थी। एक तरफ अंग्रेज जिनकी नज़र मैसूर की दौलत पर थी, दूसरी तरफ मराठा सल्तनत और तीसरी तरफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ये तीनों मिलकर मैसूर को निगलने के लिए तैयार बैठे थे। टीपू जानता था कि उसकी सल्तनत हमेशा जंग के साए में रहेगी। उसने सुलह की कोशिश की, लेकिन दुश्मन को सिर्फ मैसूर की तबाही मंजूर थी। अंग्रेजों को लगा कि हैदर अली के बाद मैसूर को जीतना बच्चों का खेल होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका सामना अब शेर मैसूर से होने वाला है। तख्तनशीन होते ही टीपू ने अंग्रेज फौज पर ऐसे हमले किए कि उन्हें दिन में तारे नजर आ गए। उसने ना सिर्फ अंग्रेज लश्करों को धूल चटाई बल्कि बेंगलोर में उनकी फौज को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। ये अंग्रेजों के लिए एक ऐसी जिल्लत आमेज शिकस्त थी जो वो कभी नहीं भूल पाए। इस जीत ने टीपू को पूरे हिंदुस्तान का हीरो बना दिया। लेकिन दोस्तों, जहां बहादुरी होती है वहां हसद और गद्दारी भी जन्म लेती है। टीपू उसूलों का सख्त था और दरबारियों की चापलूसी पसंद नहीं करता था। इसकी वजह से उसके कुछ पुराने वजीर, खास तौर पर मीर सदिक और पुरनैया, उसके खिलाफ हो गए। उन्हें अपनी अहमियत कम होती हुई नजर आई। इन गद्दारों ने पीठ पीछे अंग्रेजों से साजबाज शुरू कर दी। अब टीपू की सल्तनत को सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी खतरा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, एक मक्कार अंग्रेज गवर्नर, ने मराठाओं और निज़ाम को साथ मिलाकर मैसूर पर हमला कर दिया। टीपू ने उनका ऐसा मुकाबला किया कि कॉर्नवालिस की फौज भूख और बीमारी से मरने लगी। अंग्रेज जनरल ने हार मानकर पीछे हटने का फैसला किया। यहाँ टीपू ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। उसने रहम खाकर भागती हुई अंग्रेज फौज को जाने दिया। उसने शायद सोचा नहीं था कि ये जख्मी सांप दोबारा डसने जरूर आएगा और इस बार इसका जहर पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। कॉर्नवालिस ने अपनी तीनों फौजों को इकट्ठा किया और दोबारा सारंगापट्टनम पर हमला कर दिया। इस बार उनका मुहासरा इतना सख्त था कि टीपू को सुलह करनी पड़ी। उसे अपनी आधी सल्तनत और 8 करोड़ रुपए तावान में देने पड़े। इस हार ने टीपू को तोड़ दिया, लेकिन उसने बदला लेने की कसम खाई। उसने कसम खाई कि जब तक अंग्रेजों को धूल नहीं चटा देता वो पलंग पर नहीं सोएगा। लेकिन अब अंग्रेजों को उसके गद्दार दरबारियों से हर खबर मिल रही थी। उन्हें पता था कि किले की कौन सी दीवार कमजोर है। उन्हें पता था कि हमला कब करना है। 4 मई 1999, आखिरी दिन। वजीर मीर सदिक ने तनख्वाह देने के बहाने फौज को किले की उस कमजोर दीवार से हटा लिया जहां से अंग्रेजों ने हमला करना था। जैसे ही मैदान खाली हुआ, अंग्रेज फौज शिगाफ से अंदर दाखिल हो गई। जब टीपू सुल्तान को इस धोखे का पता चला, वो अपनी तलवार लेकर मैदान में कूद गया। उसके मुहाफिजों ने उसे कहा कि वो अंग्रेजों को अपना नाम बता दे, वो इसकी जान बख्श देंगे। तब टीपू सुल्तान ने वो तारीखी जुमला कहा जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर शेर की 1 दिन की जिंदगी है। वो आखिरी सांस तक लड़ता रहा, एक शेर जो दुश्मनों की ताकत से नहीं, अपनों के धोखे से शहीद हुआ। टीपू सुल्तान की शहादत सिर्फ एक हुक्मरान की मौत नहीं थी, ये उस आज़ाद हिंदुस्तान के ख्वाब की मौत थी जिसे अंग्रेज़ों ने अगले 150 साल तक कब्जाए रखा। एक ऐसा हीरो जिसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सबसे बड़ा खतरा हमेशा सामने से नहीं बल्कि पीठ पीछे से आता है। आपको शेर मैसूर की इस दास्तान का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा मुतासिर कर गया? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।
और ऐसी ही तारीख की अनकही कहानियों के लिए देखते रहिए आखिर तक।